हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। भगवान यानी परात्पर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, सर्व कारण कारणम, सर्वस्रष्टा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्व नियामक, सर्वस्वामी, सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता। और वो सत्ता, सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता हमारे भौतिक इंद्रियों से अतीत है, हमारे भौतिक स्थूल इंद्रिय मन बुद्धि के परे का विषय है। तो इसलिए लोगों में भगवत तत्व के बारे में हमेशा एक संदेह, अज्ञान बना रहता है। हमारा भी जिज्ञासा जो रहता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भोग, मान प्रतिष्ठा आदि की तरफ रहता है, परम तत्व को जानने की तरफ नहीं रहता हमारे जिज्ञासा। और ऐसे भी वो हमारे इंद्रियों से परे तत्व है। तो भगवत तत्व के बारे में एक अज्ञान, एक संदेह लोगों के मन में बना ही रहता है। तो जब तक वो परम तत्व स्वयं आकर अपना परिचय नहीं देगा, तब तक किसी के मन में जो संदेह है, अज्ञान है, वो दूर हो नहीं सकता है। जैसे सूर्य उदित होकर ही अंधकार को दूर करता है, वैसे ही जो परम सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, वो स्वयं आकर ही जब अपने बारे में लोगों को बताता है, दिखाता है, तब उसके बारे में जो अज्ञान है वो लोगों का दूर होता है। तो वही परम सत्ता, सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता, परात्पर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, स्वयं भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़े होकर ये भागवत गीता रूपी अपना परिचय दिया था कि वही सर्वोच्च सर्वोपरि सत्ता है, वही सर्व कारण कारणम है, वही सर्वस्रष्टा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक है, सब कुछ उसी का है, सर्वलोक महेश्वर। लेकिन फिर भी लोगों के मन में, जिनके मन में अश्रद्धा होता है कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने ज्ञान का, खोखले ज्ञान का प्रचार करना चाहते हैं, वो ऐसा दुष्प्रचार करते हैं कि भागवत गीता बोलने में श्री कृष्ण का तो कोई रोल ही नहीं है। भागवत गीता में श्री कृष्ण जस्ट एक माउथ पीस है, एक रेडियो है। बोल तो कोई और परमात्मा परमेश्वर रहा है, जो श्री कृष्ण से भिन्न है, जो श्री कृष्ण के अंदर बैठकर बोल रहा है। तो आप एक चीज़ पर विचार कीजिए, सोचिए कि जो परम सत्ता अपने बारे में लोगों के मन में जो संदेह है वो दूर करने के लिए आया है, अपने बारे में यथारूप बताने के लिए आया है, तो वो किसी और के पीछे छुपकर या किसी और के अंदर बैठकर या किसी और के मुंह से क्यों बोलेगा? तब तो फिर अपना परिचय दे ही नहीं पाया। जैसे मैं आनंद वृंदावन दास हूँ, ठीक है, मैं अपना परिचय लोगों को देना चाहता हूँ, तो मैं स्वयं ही लोगों के समक्ष आकर कहूँगा ना कि हाँ, मैं आनंद वृंदावन दास हूँ, मैं ऐसा हूँ, देख लो मैं ऐसा हूँ। लेकिन मैं यदि किसी और के देह में घुसकर या किसी और के पीछे छुपकर या किसी और के मुंह से बोलूँ कि मैं आनंद वृंदावन दास हूँ, तो लोग क्या समझेंगे? लोगों का भ्रम तो दूर नहीं होगा, वो तो एज इट इज़ रह गया, हो लोग तो मुझे जान ही नहीं पाएंगे। तो आप खुद विचार पूर्वक सोचिए कि इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले कितना भ्रम फैलाते हैं। जो लोगों के संदेह को दूर करने के लिए कि हाँ मैं हूँ, लोग तो नास्तिक लोग भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं और ऐसा दुष्प्रचार करते हैं। तो सबके संदेह को दूर करने के लिए, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए वही परम सत्ता स्वयं आकर कुरुक्षेत्र की भूमि पे कहता है कि हाँ मैं श्री कृष्ण ही सर्वलोक महेश्वर हूँ, सर्व कारण कारण हूँ, सर्वस्रष्टा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक हूँ। लेकिन कोई श्री कृष्ण को न मानकर किसी और अव्यक्त निराकार सत्ता को कहे कि वो कृष्ण के अंदर से बैठकर बोल रहा है, तो वो तो पूरा मतलब धूल झोंक रहा है लोगों की आंखों में। अच्छा, और एक बात सोचिए कि यदि वो सत्ता सर्वोच्च सर्वोपरि सत्ता है, तो उसको बोलने के लिए किसी और के शरीर या किसी और के मुख की जरूरत क्यों पड़ रही है?
कितने लोग दुष्प्रचार करते हैं कि श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि मेरे अंदर बैठा परमात्मा जिसको मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हूँ, वो मेरे माध्यम से वो मुझसे तुम्हें अर्जुन ये कहलवा रहा है कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे ही ये समस्त सृष्टि सारा सब कुछ मुझसे है। तो जबकि ऐसा भागवत गीता में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये जस्ट उनका भ्रम है और दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है, उनका अश्रद्धावान हृदय है और कुछ नहीं है ये। तो एक तो बात है कि यदि उस सर्वोपरि सत्ता को, तथाकथित सत्ता को, अगर कृष्ण के शरीर में रहकर कृष्ण के मुख से बोलना पड़ रहा है, वो स्वयं बोलने में सक्षम नहीं है, तो अपूर्ण है ना, वो तो सर्वसमर्थ हुआ नहीं, वो तो बोलने में ही समर्थ नहीं है उसका, तो कैसे वो सर्वसमर्थ कहा जा सकता है? जो बोल नहीं सकता स्वयं, वो कैसे पूर्ण हो सकता है? तो ये उनका जो तर्क है आधारहीन है, निराधार है, जस्ट दुष्प्रचार है। और दूसरी बात कि यदि उसको बोलना ही है तो कृष्ण को ही क्यों चुना? वो तो सबके हृदय में परमात्मा रूप से बैठा है ना। तो कृष्ण को तो लोग कहते हैं कि वो कृष्ण जो है, क्या कहते हैं, चोर है, दूसरों की पत्नियों का वस्त्र चुराता है, दूसरों की पत्नियों के साथ आधी रात को रास करता है, नाचता गाता है। तो ऐसे व्यक्ति को वो परमात्मा क्यों चुना फिर? उसी युद्ध क्षेत्र में अखंड ब्रह्मचारी, क्या कहते हैं, भीष्म पितामह थे, सत्यवादी युधिष्ठिर थे, दानवीर कर्ण थे, गुरु द्रोण थे, ऐसे महान व्यक्तियों को चुन सकता था। कृष्ण को चुनने की क्या जरूरत पड़ गई उसको? तो विचार पूर्वक हमें इन बातों को सोचना चाहिए। वो इस तरह का दुष्प्रचार करके मतलब अब बहुत फॉलोअर्स बना लेते हैं, और ऐसे ही भगवान के बारे में लोगों के मन में अज्ञान का अंधकार है तो वो भी फॉलोअर बन जाते हैं उनके। लेकिन जो श्रद्धावान भक्त हैं उनको उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा विचार पूर्वक सोचना चाहिए और उनके बातों के कुतर्क को, अतर्क को धराशायी करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, और विचार कीजिए कि भागवत गीता कौन बोल रहा है, इसको सबसे अच्छा कौन जान सकता है? भागवत गीता दो व्यक्तियों के बीच का प्रश्न और उत्तर है। प्रश्न कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहे हैं, और जवाब कौन दे रहा है? उनके सारथी रूप में उनके रथ पे खड़े श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो इन दो व्यक्तियों के बीच का संवाद है। तो अर्जुन ही सबसे अच्छी स्थिति में तो अर्जुन ही है ना, कि वो जानेंगे कि आखिर कौन ये ज्ञान उपदेश मुझे दे रहा है, श्री कृष्ण दे रहे हैं या कोई और दे रहा है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। अर्जुन जान सकते हैं, वेदव्यास जो स्वयं भगवान के अवतार हैं और जिन्होंने महाभारत, जिसके अंदर ये भागवत गीता आते, उसका संकलन किया है, वो जानते हैं। और वेदव्यास जो भगवान के अवतार हैं, उनके शिष्य संजय, उनके आशीर्वाद से जो हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो भी हो रहा था सब धृतराष्ट्र को बता रहे थे। उनको अपने गुरु व्यास से संजय को ये आशीर्वाद था कि वहाँ का कुछ भी रहस्य होगा, किसी के मन में कुछ भी चल रहा होगा जो व्यक्त रूप से नहीं दिख रहा, वो सब रहस्य सब तुम जानोगे। तो संजय जानेंगे, और भीष्म पितामह वहाँ खड़े थे, वो भी देख रहे थे, वो भी भगवत भक्त हैं, वो जानेंगे। तो ये क्या कहते हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो देखिए, भागवत गीता के हर चैप्टर के अंत में लिखा हुआ है कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। हर चैप्टर के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन संवादे लिखा हुआ है। तो जो महाभारत का संकलन करता है, जो भागवत गीता का संकलन करता है, उसको पता है ना कि भागवत गीता किसके किसके बीच का संवाद है। तो लिख रहा है श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि ये जो भागवत गीता है अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, किसी और तीसरे व्यक्ति नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ नहीं है। अच्छा देखिए, अर्जुन अपना प्रश्न पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से, और थ्रू आउट भागवत गीता शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने श्री कृष्ण को अच्युत, श्री कृष्ण, गोविंद, माधव, मधुसूदन, केशव, वासुदेव आदि विभिन्न नामों से बार बार संबोधित करके उनसे प्रश्न पूछा है। और जब श्री कृष्ण ने जवाब दिया है
तो वहाँ पे आया श्री भगवान उवाच। तो क्या बार बार अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भागवत गीता जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा है वो श्री कृष्ण से भिन्न कोई और सत्ता है, कि बार बार वो गलती कर रहे हैं, उसको कृष्ण, वासुदेव, माधव, गोविंद आदि कृष्ण के व्यक्तिगत नामों से ही संबोधित करके प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये विचारने का विषय है। तो अर्जुन को पता है कि मैं किससे प्रश्न पूछ रहा हूँ और कौन मुझे उत्तर दे रहा है, अर्जुन को प्रत्यक्ष पता है ये बात। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। जैसे 5वें अध्याय में अर्जुन प्रथम श्लोक में ही पूछते हैं कि संन्यासम, क्या श्लोक है वाला, जस्ट एक मिनट, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण। मैं श्लोक के व्याख्या में नहीं जाता हूँ, जस्ट मैं इस रेफरेंस में कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, नाम लेकर, कृष्ण नाम लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा कृष्ण से, अर्जुन ने। और जब श्री कृष्ण ने जवाब दिया तो वहाँ पे क्या आता है, 5वें अध्याय के 1 नंबर श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कृष्ण नाम लेकर संबोधित करते हुए, कृष्ण नाम से संबोधित करते हुए भागवत गीता के वक्ता को कृष्ण नाम से संबोधित करते हुए उन्होंने प्रश्न पूछा। और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, और 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जब वही भागवत गीता का वक्ता जिसको श्री कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, वो जब उत्तर दे रहा है तो यहाँ पे आगे श्री भगवान उवाच। तो वो लोग कहते हैं कि कृष्ण, जब कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कोई और भगवान बोल रहा है, और भगवान कोई और है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि जिसको कृष्ण शब्द से संबोधित करके अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, वही कृष्ण जब उत्तर दे रहा है तो है श्री भगवान उवाच, उसी श्री कृष्ण के लिए श्री भगवान शब्द आया हुआ है। और 6ठे अध्याय के 33 नंबर श्लोक में मधुसूदन कह के प्रश्न पूछ रहे हैं। 34 नंबर श्लोक में चंचलम ही मनः कृष्ण करके प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण नाम से संबोधित करके, मधुसूदन नाम से संबोधित करके। और जब 35 नंबर श्लोक में, 6ठे अध्याय के 35 नंबर श्लोक में जब श्री कृष्ण जवाब देते हैं तो वहाँ पर फिर आता है श्री भगवान उवाच। तो जिसको श्री कृष्ण, मधुसूदन, गोविंद, माधव इत्यादि, वासुदेव इत्यादि नामों से संबोधित करके अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, वही जब उसका उत्तर देता है तो श्री भगवान उवाच आता है। तो श्री भगवान उवाच किसके लिए? उसी श्री कृष्ण, गोविंद, माधव, मधुसूदन, ऋषिकेश, वासुदेव के लिए वो श्री भगवान उवाच शब्द आ रहा है, किसी और के लिए नहीं। ये कॉन्फ्यूजन मन में नहीं रखना चाहिए कि कोई और ही अक्षर, अव्यक्त, निराकार ब्रह्म परमात्मा बोल रहा है, नहीं। जिसको अर्जुन श्री कृष्ण, गोविंद, माधव आदि शब्दों से संबोधित करके प्रश्न पूछ रहे हैं, वही उत्तर जब दे रहा है तो उसी के लिए श्री भगवान उवाच है, किसी और के लिए नहीं। तो ये हमको स्पष्ट रहना चाहिए मन में। अच्छा, और देखिए कि वो लोग कहते हैं कि कृष्ण के अंदर बैठा कोई और परमात्मा बोल रहा है। तो 4थे अध्याय का, जैसे देखिए 4थे अध्याय का 35 नंबर श्लोक है, जैसे मान लीजिए 4थे अध्याय के 35 नंबर श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये न भूतान्य शेषाणी द्रक्ष्यस्यात्मनि अन्य मनि अथवो मयि। मुझे संस्कृत उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथवो मयि, कि जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो परमात्मा के अंश स्वरूप हैं अर्थात मेरे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो परमात्मा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं 15वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि ममई वांश जीवो लोक जीव भूत सनातन, सनातन रूप से हर एक जीव मुझ श्री कृष्ण का ही सनातन अंश है। और वही बात कह रहे हैं यहाँ पे, अगर जो कुछ जिनके मन में संदेह है कि परमात्मा कोई और है, तो उनके संदेह को दूर करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये न भूतान्य शेषाणी, ये न भूतानि अशेषाणी द्रक्ष्यासि आत्मनि अथवो मयि, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण ही है ना, इसमें क्यों संदेह हो रहा है आपको? तो श्री कृष्ण, उन लोगों जिनको संदेह होता है कि परमात्मा कोई और है, उनके संदेह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो परमात्मा, वो मैं श्री कृष्ण ही हूँ, परमात्मा के अंश यानी मेरे अंश। और भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में कहा भी है कि क्या कहा है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही सबके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान हूँ और मुझसे ही सबको स्मृति विस्मृति ज्ञान प्राप्त होता है।
देखिए 6वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक में भगवान फिर कहते हैं, यही भ्रम दूर कर रहे हैं श्री कृष्ण 6वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक में, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, मतलब श्री कृष्ण ही परमात्मा है, तो और वो सदा मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा मैं ही हूँ। और इस तरह से श्री भगवान वाच परमात्मा, उस श्री कृष्ण के लिए ही शब्द है, किसी और के लिए नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, और जो भगवान वाच है श्री कृष्ण के लिए ही, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। श्री भगवान, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं भगवान है। वो किसी के द्वारा बनाए गए, किसी और पर निर्भर, किसी और के द्वारा जान लेने मान लेने से भगवान नहीं है। किसी और के, उनकी भगवत्ता जो है अनंत असीम अशेष ज्ञान, बल, धन, वैभव, ऐश्वर्य और क्या कहते हैं वैराग्य, सौंदर्य और ज्ञान इत्यादि, ये सब उनका स्वयं से है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी और ने उनको नहीं दे दिया है। वो स्वयं वही परम पुरुष हैं, कृष्णे परम पुरुष है। तो वो परम पुरुष श्री कृष्ण हैं, वही स्वयं भगवान हैं, और वो किसी के अंश कला या अवतार नहीं है, बल्कि वही परम पुरुष हैं जिनके अंश कला अवतार अन्य भगवत स्वरूप हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ये श्रीमद् भागवतम कहता है। इसलिए श्री कृष्ण जब जब भी श्रीमद् भागवत गीता में या श्रीमद् भागवतम में कहीं भी बोले हैं तो श्री भगवान वाच आया हुआ है उनके लिए और उनके अन्य भगवत स्वरूपों के लिए। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, जैसे 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे ही समस्त सृष्टि, सब कुछ मुझसे ही सृजित, पालित, संचालित, नियंत्रित, नियमित मुझ श्री कृष्ण से ही है। 5वें अध्याय के 29, 10वें अध्याय के 8वें में कहा भगवान ने कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे ही सब कुछ सृजित, पालित, संचालित, नियंत्रित, नियमित सब कुछ मुझसे ही है, मैं ही सबका स्वामी हूँ। और 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही समस्त लोकों का महेश्वर परमेश्वर, मैं श्री कृष्ण ही हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। चाहे 7वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भगवान ने कहा कि मत्तः परत, 7वें अध्याय के 4, 5, 6, 7 में कहा कि सब जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही है, और मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे, मुझसे श्रेष्ठ तनिक भी कोई दूसरी सत्ता, कोई दूसरा तत्व नहीं है, मैं ही सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्य हूँ। और 10वें अध्याय में कहा भगवान ने कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो इस तरह जब भगवान ने कहा, और विभूति के बारे में अपने जब बताया भगवान ने, 10वें अध्याय के अंत में ही भगवान ने बोला कि अथवा बहुनैते न किम ज्ञाते न तवा अर्जुना विष्टभ्यामिदम कृष्ण का मशीनो स्थितो जगत की। अर्जुन, तुम्हें मेरी अनंत विभूतियों को जानने से क्या लाभ, तुम सिर्फ इतना समझो कि मुझ श्री कृष्ण के एक अंश में और एक अंश से समस्त सृष्टि का पालन, सृजन, नियंत्रण, नियमन सब कुछ होता है। तो ये जब कहा उन्होंने, तो फिर 11वें और फिर उसके ये जब कहा उन्होंने, तो 11वें अध्याय के शुरुआत में दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं हे कमल नयन, कमल पत्राक्ष करके 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कमल पत्राक्ष करके उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित किया है कि हे कमल नयन, मैंने आपसे आपके अनंत महिमा को मैंने सुना, समझा, अनुभव किया। तो यदि आप उचित समझते हैं तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। जो आप कह रहे हैं कि मेरे एक अंश से पूरी सृष्टि का सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन होता, तो मुझे दिखाइए आप, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो ये कमल नयन जो शब्द उन्होंने रेफर किया, जिसके महिमा को उन्होंने सुना, अक्षय महिमा को जो उन्होंने सुना, तो कमल नयन शब्द किसी निराकार और अव्यक्त सत्ता के लिए वो नहीं बोल रहे हैं। जो उनके समक्ष श्री कृष्ण खड़े हैं उन्हीं को कमल नयन कह रहे हैं ना वो।
उसका नयन है कमल सदृश, कमल के समान सुंदर नयन है उसका। तो साकार सत्ता है वो, जो कृष्ण रूप में उसके समक्ष जो कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के समक्ष। निराकार और अक्षर अव्यक्त सत्ता को कमल नयन कह के रेफर नहीं किया जाता। कमल नयन यानी साकार, जो कृष्ण उनके समक्ष खड़े हैं, कमल सदृश जिनके नेत्र हैं, तो उनको कमल नयन कह रहे हैं अर्जुन। उनको पता है कि भागवत गीता कौन बोल रहा है, उनको कॉन्फ्यूजन नहीं है। वो जानते हैं कि भागवत गीता में किसकी महिमा श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अपनी ही महिमा बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप हे कमल नयन, आपने जो अपनी महिमा का अक्षय महिमा को मुझे अनुभव करवाया, तो क्या आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाएंगे यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो फिर भगवान ने, श्री कृष्ण ने फिर 11.7 में कहा कि यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्न दृष्टुमिक्षसि, कि हे अर्जुन, मेरे दिव्य देह सच्चिदानंद विग्रह देह के एक अंश में तुम चर अचर भूत वर्तमान भविष्य सृष्टि पालन जो देखना चाहते हो सब देख लो मेरे इस दिव्य देह के एक अंश में। तो देह किसका है? वो अक्षय सॉरी वो क्या कहते हैं, अव्यक्त अक्षर ब्रह्म परमात्मा का तो नहीं है ना। देह तो सामने जो दिख रहा है सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण का अर्जुन के समक्ष, वो देह है ना। तो उस दिव्य सच्चिदानंद विग्रह देह के एक अंश से भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप प्रकट करके सारा सृजन पालन संहार नियंत्रण नियमन भूत वर्तमान भविष्य सब दिखा दिया अर्जुन को भगवान ने। अब ये विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन घबरा गए। तो वो फिर उसी 11वें अध्याय में वो कहते हैं कि हे मैं आपके महिमा को नहीं जानता था। एक बार तो बोले कि मैं आपने अपनी महिमा को मुझे अनुभव करवाया, लेकिन जब ये विश्व रूप को देखकर काल रूप से मैं प्रकट हुआ हूँ, जब भगवान ने कहा श्री कृष्ण ने, तो सब घबराने लगे अर्जुन। तो कहा कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए मैं आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा ये कह के मैं आपको संबोधित करता था। आपके साथ खेलना कूदना, आपके साथ भोजन करना, आपके साथ लेटना उठना बैठना, आपसे हंसी मजाक करना, तिरस्कार करना आपका, ये सब मैंने आपके महिमा को न जानने के कारण किया है, तो आप इससे मुझे क्षमा कीजिए। तो ये सब संबंध अर्जुन का किसके साथ था? कृष्ण के साथ था ना। तो जिसको कृष्ण सखा यादव कह के बुलाते थे, उसी का विश्वरूप देखकर वो घबरा गए। तो और वही विश्वरूप को दिखाने वाला कृष्ण इस भागवत गीता का मूल वक्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 12वें अध्याय के इसके बाद 12वें, जब भगवान ने कहा मत कर्म करनी, 11वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मत कर्म करनी मत परम मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पांडवा, कि मेरे लिए कर्म करो, मुझे परम जानकर मेरा भजन भक्ति करो, किसी से वैर मत रखो, तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे। तो जब ये बात भगवान ने कहा तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि आप अपनी भक्ति की बात कर रहे हैं जो साकार सगुण सविशेष रूप से मेरे समक्ष खड़े हैं, लेकिन लोग तो अक्षर अव्यक्त ब्रह्म की भी बात करते हैं। तो अक्षर अव्यक्त ब्रह्म की उपासना में और आपके इस साकार सगुण सविशेष रूप की उपासना में जिसको आप कह रहे हो, उसमें श्रेष्ठ कौन है? तो इसका मतलब तो अर्जुन को पता है ना कि कोई अक्षर अव्यक्त सत्ता मुझे भागवत गीता नहीं बोल रही है, जो मेरे सामने साकार सगुण सविशेष कृष्ण खड़ा है वही बोल रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा, साफ कर दिया कि जो भागवत गीता को बोलने वाला कोई अक्षर अव्यक्त सत्ता नहीं है, वो श्री कृष्ण है साकार जो मेरे समक्ष खड़ा है। अर्जुन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो उसके प्रश्न के उत्तर में जब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं तो आता है श्री भगवान उवाच। फिर वही कमल नयन श्री कृष्ण जिसने अपना विश्व रूप दिखाया, तो उसके लिए श्री भगवान उवाच है। तो फिर वो कह रहे हैं कि मयि आवेश्य मनोजे माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा परोपितास्ते में संयुक्त तमो मत, जो मेरी साकार सगुण सविशेष रूप की उपासना करता है, मेरे नाम गुण रूप लीला आदि से जिसका चित्त आवेशित रहता है, वही सर्वोच्च सर्वोपरि परम योगी है, ये मेरा मत है। और फिर बाद में कहते हैं कि अक्षर अव्यक्त ब्रह्म का उपासना करने वाला भी मुझे ही प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है 14 अध्याय के 27वें नंबर श्लोक में कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही उस निराकार निर्विशेष ब्रह्म का आधार प्रतिष्ठा हूँ। तो निराकार ब्रह्म में भी भगवान श्री कृष्ण का एक विभूति है। तो ब्रह्म के निराकार अक्षर अव्यक्त ब्रह्म के उपासक भी श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, उनके अव्यक्त सत्ता को।
ब्रह्म सत्ता को। और ये इससे किसी भी समझदार के व्यक्ति के लिए ये क्या समझ में नहीं आ रहा है कि भागवत गीता कौन बोल रहा है। और देखिए, जब क्या कहते हैं, जब अपने गुरु व्यास की कृपा से संजय ने सारा संवाद सुना था, तो वो कह रहे हैं 18वें अध्याय के अंतिम में 75वें श्लोक में कि योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। ये मैं अपने गुरु व्यास की कृपा से योगों के, समस्त योगों के ईश्वर साक्षात कृष्ण को स्वयं ये कहते सुना है। तो अर्जुन को पता है कि भागवत गीता के वक्ता जो है श्री कृष्ण हैं, जो साक्षात कृष्ण से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, और उनके वार्तालाप को संजय सुन रहे हैं। तो संजय सुनकर कर रहे हैं कि योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथया स्वयं, साक्षात कृष्ण ने स्वयं ये योग विद्या भागवत गीता सुनाई और मैंने सुना अपने गुरु की कृपा से। फिर बाद में कह रहे हैं कि केशव अर्जुन संवादे, फिर हरि का अद्भुत रूप देखकर अर्जुन केशव के संवाद को सुनकर मैं रोमांचित हो रहा हूँ बार बार। तो न संजय के मन में संदेह है, न अर्जुन के मन में संदेह है, न वेदव्यास के मन में संदेह है कि भागवत गीता के वक्ता श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर स्वयं भगवान हैं। उनको ये संदेह नहीं है। तो योगम, संजय के बात को भी ध्यान रखिए कि योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। और अर्जुन ने भी कहा है 12वें अध्याय के 13-14 नंबर श्लोक में कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर नारदस् तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि हे श्री कृष्ण आप ही परम ब्रह्म परमात्मा, परम आश्रय, आदि शाश्वत पुरुष, सर्व कारण कारणम, महान विभु, महानतम आप ही हैं। और ऐसा समस्त ऋषि मुनि कहते हैं, असित देवल व्यास नारद सभी कहते हैं ऐसा बात। और स्वयं चैव ब्रवीषि में आप स्वयं भी मुझसे ये कह रहे हैं, स्वयं भी मुझसे कह रहे, स्वयं चैव ब्रवीषि में, बहुत भारी शब्द है, ध्यान रखिएगा इसका। और उसी के नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि सर्वमितद ऋतम मन्ने यन माम वदसी केशवा नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा, कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में जो भी बताया था, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय सर्वलोकम हेश्वरम अहम पिताहम स जगतो माता धाता पितामह, जो भी बताया था श्री कृष्ण ने, उन सब को अर्जुन कह रहे हैं कि सर्वमितद ऋतम मन्ने यन माम वदसी केशवा, हे केशव, हे कृष्ण। केशव किसका नाम है? श्री कृष्ण का ही नाम है ना, कि हे केशव, हे कृष्ण, आपने जो भी कहा अपने बारे में, जो भी बताया कि आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं उनको सत्य मानता हूँ। तो क्या कहा है? वदसी केशवा। और फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, की हे भगवान आपके प्राकट्य को न दैत्य न दानव कोई नहीं, न देव कोई नहीं जानता। तो उसी 14 नंबर श्लोक में वदसी केशवा कहा कि हे केशव आपने जो कुछ कहा अपने बारे में, अहम सर्वस्य प्रभुवादी, मैं सबको सत्य जानता हूँ। और फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं हे भगवान, तो केशव ही भगवान है और इसी वजह से श्री भगवान वाचार्य है। तो अर्जुन को पता है कि वो केशव कृष्ण ही भगवान है, इसलिए श्री भगवान वाचार्य, वही परमात्मा परमेश्वर है। अच्छा देखिए, जो पूर्वाचार्य हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कि एक ही शास्त्र हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया भागवत गीता, क्योंकि भागवत गीता ही सर्ववेद सार है। तो इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र हो देवकी पुत्र द्वारा कहा गया, बोला गया भागवत गीता। और एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देव, सर्वपूजित एक ही देव हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण। और एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र हो उन्हीं देवकी पुत्र श्री कृष्ण का नाम। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म उन्हीं देवकी पुत्र श्री कृष्ण की सेवा। तो देखिए आदि शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि एक ही शास्त्र देवकी पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया, कहा गया भागवत गीता। अच्छा, और ऐसे ही बात और ही जो पूर्वाचार्य हैं, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी और माधवाचार्य जी, वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं।
वो भी, उनके मन में भी कोई संदेह, कोई डाउट नहीं है कि भागवत गीता श्री कृष्ण ने नहीं किसी और ने बोला है। वो भी कहते हैं कि भागवत गीता श्री कृष्ण की ही वाणी है, श्री कृष्ण का ही संदेश है, श्री कृष्ण ने ही अपना स्वयं परिचय दिया है, और वो भगवान श्री कृष्ण को ही साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जानते मानते हैं। और ऐसे ही उन्होंने अपने टीका भाष्य में लिखा हुआ है। मैं बीच बीच में उनका भी पढ़ता रहता हूँ, तो कहीं भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, उनके मन में कोई संदेह नहीं है ऐसा। और जो रिसेंट पास्ट में जो आचार्य हुए हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे प्रिय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी तो कहते ही हैं, उनका भागवत गीता यथारूप तो ये मतलब ठोक ठोक के कहता है कि भागवत गीता श्री कृष्ण की ही वाणी है और श्री कृष्ण ही साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में हर जगह लिखा है, और जो कि सही है। इसीलिए उन्होंने अपने भागवत गीता का जो कहा है, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसी आशय के साथ, उसी तात्पर्य के साथ, तो इसलिए उन्होंने अपने भागवत गीता के संस्करण को यथारूप कहा है। और जो रिसेंट पास्ट में और भी, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर बहुत ही प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, तो उसके जय दयाल गोविंदका जी, चाहे हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी जो बहुत सुप्रसिद्ध हैं, चाहे स्वामी राम सुखदास जी जिन्होंने साधक संजीवनी भागवत गीता के ऊपर अपनी टीका टिप्पणी लिखी है, तो ये सब गीता प्रेस वाले हैं। तो इन्होंने भी स्पष्ट अपने तात्पर्य व्याख्या में यही कहा है कि भागवत गीता श्री कृष्ण की ही वाणी है, श्री कृष्ण ही साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, उन्हें कोई संदेह नहीं है इस बारे में। राम सुखदास जी अपने क्या कहते हैं तात्पर्य में, व्याख्या में कई जगह लिखा है उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण ही समग्र हैं। समग्र यानी भगवान श्री कृष्ण में ही सब निराकार साकार ब्रह्म परमात्मा जितने भी भगवत स्वरूप हैं सब भगवान श्री कृष्ण में ही शामिल हैं। तो एक जगह नहीं, कई जगह उन्होंने भागवत गीता के अपने व्याख्या में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही समग्र हैं और भगवान श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं। ये स्वामी राम सुखदास जी ने अपने साधक संजीवनी में लिखा है ऐसा। तो आप देखिए, पूर्वाचार्य हों चाहे रिसेंट पास्ट के जो आचार्य हों, श्रील प्रभुपाद जी और गीता प्रेस गोरखपुर के जो भक्तगण हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, स्वामी राम सुखदास जी, वो सब भगवान श्री कृष्ण को ही परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जानते मानते हैं। उनके मन में कोई संदेह नहीं इसको लेकर। और देखिए, आदि शंकराचार्य का भी हमने सुना, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या बोले हैं भागवत गीता में, वो क्या कहते हैं कि मैं किसी और के पीछे छुप कर या किसी और के शरीर में प्रवेश करके या किसी और के मुख से मैं बोलता हूँ, कोई कर्म करता हूँ। देखिए, ऐसे देखिए, भगवान श्री कृष्ण को अगर सामने नहीं आकर अर्जुन को कुछ ज्ञान देना होता तो आकाशवाणी भी कर सकते थे वो। जैसा कि कंस को आकाशवाणी सुनाई दिया था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो ऐसा आकाशवाणी से भी अर्जुन को कोई संदेश दे सकते थे। या कई बार देवताओं की समस्याओं को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, पुरुषसूत्र आदि बोलकर उनका आह्वान करते हैं। तो भगवान कई बार ब्रह्मा जी को प्रकट हुए बिना उनके समाधि में अपना बात कह देते हैं। ब्रह्मा जी समाधि में रहते हैं और भगवान उनके समाधि की अवस्था में ही अपना वाणी से अपना बात कह देते हैं, अपना आज्ञा जो भी कहना है कह देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी आकर बताते हैं देवताओं को कि भगवान का मैंने वाणी सुना है और भगवान ने ये आज्ञा दी है, तुम ऐसा करो। ये नहीं कहते ब्रह्मा जी कि मैं कह रहा हूँ, नहीं, भगवान ने कहा है, भगवान ने ये बात कही है, ये आज्ञा दिया है, मैंने उनकी वाणी सुनी है, अब हमको आगे ये करना है। तो लेकिन जब भगवान को अपना परिचय देना है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, तो भगवान तो स्वयं आकर ही अपना स्वयं अपने श्रीमुख से अपना स्वयं का परिचय देंगे ना। वो किसी और के मुंह से बोलेंगे तो कैसे लोगों को पता चल पाएगा? तो कुछ परिचय नहीं हुआ, बेकार की बात है वो। तो इस तरह से सारे आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी भागवत गीता है और भगवान श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। और देखिए, भगवान ने स्वयं भी जैसे कहा है भागवत गीता में, कई जगह कहा है। जैसे 4.6 में
भागवत गीता में कहते हैं भगवान की अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। मैं अज हूँ, यानी मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं है। और मेरा जो ये श्री विग्रह है, जो श्री विग्रह है वो नित्य है, अव्यय है। इसी मेरे श्री विग्रह से समस्त सृष्टि का सृजन, पालन, संहार इत्यादि नियंत्रण नियमन सब होता है। लेकिन फिर भी, और बार बार होता है, विसृजामि पुनः पुनः, बारंबार होता है, फिर भी ये मेरा जो श्री विग्रह है वो ज्यों का त्यों है, अव्यय अविनाशी। तो अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरूपी सन, मैं सबका स्वामी हूँ, सबका ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ मैं। फिर भी मैं समय समय पर अपने प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी स्वयं की प्रकृति, मतलब सत्य चित आनंद प्रकृति भगवान का स्वयं की प्रकृति है, तो अपने स्वयं की प्रकृति में अपने सच्चिदानंद विग्रह को, जो कि नित्य साकार स्वरूप जो है मेरा, उसको मैं अपने योग माया के तहत उसको व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ, जो मेरे अपने नित्य साकार स्वरूप को। और फिर यहाँ पे कहा संभवामी आत्म माया। फिर नेक्स्ट श्लोक 4.7 में कहते हैं भगवान, ठीक है आप आते हैं, प्रकट होते हैं, अपने आप को आप प्रकट करते हैं अपने आप को, तो कब करते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब तब मैं सृजाम्यहम्, मैं अहम अपना। तो सृजन का मतलब यहाँ पर अपने आप अपना रचना करना नहीं होता है। जो अहम ऑलरेडी है वो अपना क्या रचना करेगा? भगवान कह रहे हैं अहम, अहम का मतलब मैं हूँ, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, मैं अपने नित्य साकार स्वरूप को व्यक्त प्रकट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा वो साकार स्वरूप जस्ट अभी बना, नहीं, अव्यक्तम व्यक्तिमाम पन्यम मनयन्ते माम अबुद्धया। ऐसा अबुद्ध लोग सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, कोई रूप नहीं था, मैं अभी एक साकार रूप धारण कर लिया हूँ। भगवान इस बात को 7वें अध्याय के 24 नंबर श्लोक में इस बात का खंडन किया उन्होंने। तो जो अहम, जो ऑलरेडी है, वो अपने आप को क्या सृजन करेगा? और कोई अपना सृजन क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो भगवान तो ऑलरेडी हैं, अपना सृजन करने का तो कोई बात नहीं होता। वही संभवामी, मतलब मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, प्रकट करता हूँ अपने आप को, अपने नित्य साकार स्वरूप को मैं व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ। तो उसी को भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब मैं अपने नित्य साकार स्वरूप को व्यक्त प्रकट करता हूँ। तो फिर प्रकट करके क्या करते हैं आप? तो फिर भगवान कहते हैं कि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं अपने साधु भक्तों का रक्षा करता हूँ, उन्हें अपना दर्शन, अपने लीला का सुख देकर उनका पोषण करता हूँ, और दुष्टों का विनाश करता हूँ, और संभवामि युगे युगे, और हर युग में मैं अवतरित होता हूँ, मतलब अपने आप को मैनिफेस्ट प्रकट करता हूँ। तो चौथे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में क्या कहा? संभवामी आत्म माया। और 8वें नंबर श्लोक में क्या कहा? संभवामी युगे युगे। और बीच में 7वें नंबर श्लोक में कहा सृजाम्यहम्। तो सृजाम्यहम् का मतलब वही हुआ कि जो 6 में और 8 में कहा गया है कि संभवामी, मतलब मैं अपने आप को मैनिफेस्ट प्रकट करता हूँ, अपने नित्य साकार स्वरूप को मैं व्यक्त प्रकट करता हूँ। क्योंकि वो जब तक प्रकट नहीं करेंगे कोई इनको देख समझ नहीं पाएगा। तो ठीक है, आप तो प्रकट होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन आप जब प्रकट नहीं है तब भगवान कहते हैं 9वें नंबर श्लोक में कि क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सुअर्जुना। कि जो मेरे इस तरह प्रकट होकर मैं दिव्य जन्म की लीला करता हूँ, और दिव्याति दिव्य कर्म मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं दिव्य जन्म लेकर अपने आप को प्रकट करता हूँ। और मैं जैसे देवकी से और कौशल्या से प्रकट हो गए, और खंभे से प्रकट हो गए नरसिंह, तो अपना दिव्य प्राकट्य को दिव्य जन्म कह रहे हो। और भगवान परिपूर्णतम है, अनादिकाल से अनंत काल तक, उनको करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिव्याति दिव्य कर्म करते हैं, ऐसा अद्भुत कर्म करते हैं जैसा कोई कर ही नहीं सकता। तो जो मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के दिव्यता को सत्यता से तत्वतः जानता है, वो देह त्यागने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करता, वो मुझे प्राप्त करता है। तो
लीला काल में भी, और जब भगवान अप्रकट हैं तो श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों में जहाँ उनकी दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की लीलाएं वर्णित है, उसको पढ़ने, समझने, सुनने वाले तत्वतः प्रमाणिक स्रोतों से उनका भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान तो कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्य, मैं दिव्य कर्म करता हूँ। तो जब इतना अद्भुत कर्म कर सके, कौन ये दिव्य कर्म करता है? वो तो कोई निराकार अव्यक्त सत्ता नहीं करता है। श्री कृष्ण व्यक्त होकर, उन्होंने कहा ना कि मैं व्यक्त होकर, प्रकट होकर दिव्य कर्म करता हूँ। तो जब अनेक दिव्य कर्म कर सकते हैं तो क्या अपना बात स्वयं वो नहीं बोल सकते हैं? तो ये बात तो साकार जो है वो कह रहा है ना, जो अर्जुन के समक्ष खड़ा है, जो कह रहा है कि मैं दिव्य जन्म लेता हूँ, दिव्य कर्म करता हूँ, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो अर्जुन के समक्ष प्रकट हैं वो। तो वही जो साकार रूप से अपने नित्य साकार स्वरूप को जिन्होंने अर्जुन के समक्ष प्रकट किया है और लीलाएं कर रहे हैं, वही भागवत गीता कह रहे हैं। और वही कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम। तो बोलना भी तो एक कर्म है ना। तो जब वो उतना अद्भुत कर्म कर सकते हैं तो बोल नहीं सकते खुद वो। तो वही स्वयं ही बोल रहे हैं, वो किसी और में छुप कर किसी और के मुख से नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान ने तो कहा कि मैं दिव्य कर्म करता हूँ, तो प्रकट होकर दिव्य कर्म कर रहे हैं। अर्जुन के समक्ष भागवत गीता बोल रहे हैं, वो स्वयं ही बोल रहे हैं अपना परिचय। अच्छा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो दिव्य ज्ञान है वो गुह्यतम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम यति तत्वतः, कि विरले सिद्धों में भी कोई मुझे तत्वतः कोई विरला ही जानता है। क्यों? क्योंकि त्रिभिर्गुणमय भावे भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम, कि मेरी माया के तीनों गुणों से, सत रज तम से जो आच्छादित चेतना वाले लोग हैं, वो मुझ परम श्री कृष्ण को, जो सर्व कारण कारणम है, सर्वश्रेष्ठा, सर्वपालक, सर्वनियंता हैं, और उनका जो दिव्य स्वरूप जो है अव्यय है, अविनाशी है, तो अपने कारण को ही माया के द्वारा आच्छादित चेतना होने के कारण लोग श्री कृष्ण को, जो सबके कारण हैं, सबके नियंता हैं, वो समझ नहीं पाते, उनको जान नहीं पाते। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो ज्ञान है उतना ओपन नहीं है। क्योंकि देखिए ना, भागवत गीता तो है सबके पास, लेकिन भागवत गीता पढ़कर जो दुष्प्रचारक हैं वो कहते हैं कि भागवत गीता श्री कृष्ण ने नहीं बोला है। यानी नहीं बोला है, उनका कहने का मतलब ये है कि भगवान जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, तो अगर वो ये कह दें कि भागवत गीता श्री कृष्ण ने नहीं बोला है, कोई और उसके अंदर बैठा बोल रहा है, तो इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठा, सर्वपालक, सर्वनियंता नहीं है, कोई और जो उनके अंदर बैठा है वो है। तो इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए भगवान जानते हैं कि ऐसा लोग मतलब जो भागवत गीता पढ़कर भी मेरे को समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान इसलिए कहते हैं कि लोग मुझे नहीं जानते। तो क्योंकि उनके हृदय में श्रद्धा नहीं है कृष्ण के प्रति। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में जब अपना पूर्ण परिचय देना भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया है कि वो क्या है, कैसे हैं, कौन है, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में करें समग्रम माम, अपने बारे में समग्र मैं अर्जुन तुम्हें बता रहा हूँ। फिर 9वें अध्याय में कहते हैं कि प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम अनसूयवे, मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। अनसूयवे मतलब ईर्ष्या करना। तो जो कृष्ण के परम सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने भागवत गीता नहीं बोला कि कोई और बोल रहा है, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है, तो कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते। तो लेकिन अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं अपने बारे में जो परम गुह्य ज्ञान है, मेरा जो परम ऐश्वर्य है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि ईर्ष्या करने वाले तो स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, जैसे हम देखते हैं स्वीकार नहीं कर पाते हैं वो लोग। और फिर 10वें अध्याय में कहते हैं प्रिय मानाय, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते और तुम मुझे प्रिय हो, मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अपने बारे में परम गुह्य ज्ञान, मेरे परम ऐश्वर्य के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ही परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हूँ। तो इस तरह भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने प्रति जो गुह्य ज्ञान है, अपने से ईर्ष्या न करने वालों के हृदय में और अपने प्रियजनों के हृदय में प्रकट किया है, और साक्षात जो बोल रहे हैं उसके भाव को अपने भक्तों के हृदय में प्रकट करते हैं वो। इसलिए वो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्वतः। जैसे देखिए भगवान भागवत गीता में थ्रू आउट अहम माम मत्तः करके ही बोले हैं कि
अहम सर्वस्य प्रभवो, चाहे मत्तः परतरम नान्यत्, चाहे पिताहमस्य जगतो, चाहे वेदैश्च सर्वे अहमेव विद्यु। तो लेकिन कहीं कहीं भगवान थर्ड पर्सन में ही के फॉर्म में भी बोल देते हैं। जैसे 8वें अध्याय में 22वें नंबर श्लोक भगवान ने कहा है कि पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वा अनन्या, कि वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त है। तो परम पुरुष कौन है? श्री कृष्ण ही है, कोई और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष भी हैं और अपने परम धाम वैकुंठ गोलोक में भी हैं। तो पुरुषः सह परः पार्थ, तो ऐसे भी कह रहे हैं भगवान। और यही भक्ति के बारे में भगवान ने कहा है कि भक्त्या माम अभिजानति यावनिश्चास्मि तत्त्वतः। तो कौन अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है? माम, मैं श्री कृष्ण। और 8वें अध्याय में ही 14वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस, यो माम स्मरति नित्यस तस्याहम सुलभः पार्थ। तो जो अनन्य भावना से, अनन्य भक्ति से, अनन्य चेतना से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे बिल्कुल सुलभ हूँ, मैं माम। तो वही पुरुषः सह परः पार्थ जो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस। तो माम कहें, अपने को डायरेक्ट कहें, चाहे अपने वैकुंठ में जो बैठे हैं, गोलोक में बैठे हैं, वहाँ के बारे में बदलें, एक ही बात है दोनों के लिए। वो कृष्ण का बोलने का तरीका, जैसे मोदी जी कभी कहते हैं मैं और कभी कहते हैं कि वह मोदी, ऐसे भी करके बात करें। तो बोलने का तरीका है, लेकिन समझने वाले समझते हैं इस बात को। तो देखिए, और ऐसा नहीं कि केवल भागवत गीता से ही ये प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। भगवान तो श्री कृष्ण तो कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहम एवा विद्यु, समस्त वेद वेदांत से जानने योग्य जो परात्पर परम सत्य है वो मैं श्री कृष्ण हूँ, स्पष्ट कह रहे हैं भगवान। और हरिवंश में भी लिखा हुआ है कि वेदे रामायणे चैव भारते पुराणे तथा आद्यांतवंतम मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। कि वेद पुराण रामायण महाभारत समस्त शास्त्रों में आदि में अंत में मध्य में हरि श्री कृष्ण का ही गुणगान हो रखा है हर जगह। और भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कहते हैं कि तस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं क्षर अक्षर दोनों से ही अतीत हूँ, इसलिए मैं ही वेद पुराण लोक में हर जगह पुरुषोत्तम के रूप में सुव्याख्यात हूँ। जो उत्तम चेतना वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। तो देखिए, अन्य शास्त्रों में कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या कहा गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम लीजिए, तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? श्री कृष्ण। उनकी भगवत्ता किसी और पे निर्भर नहीं है, उनकी संपूर्ण भगवत्ता स्वयं से ही है। और वो स्वयं कृष्ण ही परम पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी के अंश कला या अवतार नहीं हैं, बल्कि वो स्वयं ही वो परम पुरुष हैं जिनके अंश कला अवतार अन्य भगवत स्वरूप हैं। तो इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत कहता है। और इसीलिए श्री भगवान वाच आता है श्रीमद् भागवत गीता में और अन्य जगहों पे जब कृष्ण बोलते हैं तो। और कृष्ण के अन्य भगवत स्वरूपों के लिए भी श्री भगवान वाच आता है। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापया। कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से परम पुरुष श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है और शोक मोह भय का नाश होता है। तो परम पुरुष कौन है? श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान। भीष्म पितामह कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। कि हे युधिष्ठिर, तुम जिससे अपना ममेरा भाई समझकर स्नेह से प्रेम से उसे सारथी बना लेते हो, उसे शांति दूत बनाकर भेज देते हो, वो साक्षात भगवान है। वही आदि मूल नारायण है, परम पुरुष है। ये एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये भीष्म पितामह जो 12 महाजन हैं, महाजन यानी जो परात्पर परम तत्व को तत्वतः जानते हैं, वैसे 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और आदि नारायण परम पुरुष वही हैं। और फिर अपने स्तुति में कहते हैं कि स्वजनो बधात विमुखस्य दोष बुद्धया कुमतिम अहरद आत्मविद्यायस।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने स्तुति में भीष्म पितामह कहते हैं कि जब अर्जुन को अपने स्वजनों को देखकर मोह हो गया था, उसमें कुमति हो गई थी, वो अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहता था मोह के कारण, तो आपने आत्मविद्या भागवत गीता का ज्ञान देकर उसके मोह को आपने दूर किया था। तो भीष्म पितामह भी जानते हैं कि आत्मविद्या श्रीमद् भागवत गीता किसने बोला है, श्री कृष्ण ने ही बोला है। और फिर कहते हैं कि उन परम पुरुष, आप परम पुरुष श्री कृष्ण में मेरी प्रीति बनी रहे। तो भागवत गीता के वक्ता श्री कृष्ण परम पुरुष में भीष्म पितामह अपनी नित्य प्रीति मांगते हैं। इस तरह से ही श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय में लिखा हुआ है कि परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम कृष्णम परम ब्रह्म। कौन परम ब्रह्म है? श्री कृष्ण परम ब्रह्म है श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत में थ्रू आउट ऐसा कहा गया हर जगह। और एक श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है भागवत का कि जो सब लोग रटते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण गोविंद जो कि सर्वव्यापी परमात्मा है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो इस श्लोक भी कहता है ना कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हरि श्री कृष्ण गोविंद ही परमात्मा है। तो इससे ये भी बात हो गया कि परमात्मा कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही स्वयं परमात्मा है। जो भागवत गीता के दुष्प्रचारक, तो भागवत गीता के दुष्प्रचारकों को ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम क्या कहता है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। उनके अंदर कोई और दूसरा परमात्मा बैठकर नहीं बोला है, श्री कृष्ण ही स्वयं परमात्मा है। और दूसरे ग्रंथ देखिए, जैसे ऋग्वेद के अंतर्गत राधिको उपनिषद आता है, जो कि वेद है, श्रुति है। तो राधिको उपनिषद में क्या कहा गया है कि कृष्ण वै हरि परमो देव षड्विध ऐश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ स एक एव ईश्वर तस्य वै द्वैत तनुर नारायणो अखिल ब्रह्मांडाधिपतिरेवंश। तो क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हरि श्री कृष्ण ही, कृष्णो हवै हरि परमो देव, हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण, अनंत असीम अशेष ज्ञान बल सौंदर्य धन वैभव वैराग यश इत्यादि से परिपूर्ण हैं, और गोपी गोपों के द्वारा सेवित हैं, तुलसी के द्वारा आराधित हैं, और वृंदावन के स्वामी हैं। और वही श्री कृष्ण एकमात्र, स एक एव ईश्वर, वही श्री कृष्ण एकमात्र परमेश्वर हैं। और अखिल ब्रह्मांड के अधिपति नारायण भी श्री कृष्ण के ही एक रूप, एक अंश हैं। तो ये श्री राधिको उपनिषद कहता है, ऋग्वेद के अंतर्गत आने वाला। और अथर्ववेद के अंतर्गत आने वाला गोपालतापनी उपनिषद कहता है कि तस्मात् कृष्ण एव परो देवास तम ध्यायेत तम रसेत तम भजेत तम यज्ञेत, कि कृष्ण ही परम देव हैं, उन्हीं का भजन ध्यान करना चाहिए, उन्हीं में रमना चाहिए। गोपालतापनी उपनिषद भी श्रुति है, वेद है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि वंदे कृष्णम गुणातीतम परम ब्रह्म अच्युतम यतः आविर्बभुः प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः, कि मैं परम ब्रह्म अच्युत श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, जो वंदे कृष्णम गुणातीतम, मैं परम ब्रह्म अच्युत श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जो प्रकृति के गुणों से अतीत हैं, और जिन श्री कृष्ण से ही समस्त प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा विष्णु शिवादय वंदे कृष्णम गुणातीतम परम ब्रह्म अच्युतम यतः आविर्बभुः प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है। और महाभारत में लिखा हुआ है कि सत्य प्रतिष्ठितः कृष्ण सत्यमत्र प्रतिष्ठितम
सत्यात् सत्यम च गोविंदस तस्मात् सत्यो अपि नामतः, कि सत्य में भगवान श्री कृष्ण ही प्रतिष्ठित हैं। सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, और कृष्ण में ही सत्य प्रतिष्ठित है, और समस्त सत्यों के परम सत्य गोविंद भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनका एक नाम सत्य भी है। सत्यम परम धीमहि। और महाभारत में ही कहा गया है कि कृषिर्भुवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, कि आनंद के आधार श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृतिम, कि जब परम ब्रह्म अपने मूल नर आकृति से अवतरित होते हैं तो उन्हें कृष्ण कहा जाता है, यानी कि मूल नराकृति परम ब्रह्म जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। ऐसे ही थ्रू आउट वैदिक शास्त्र, वेद में, पुराण में भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान है। तो केवल भागवत गीता से ही प्रमाणित नहीं होता कि श्री कृष्ण जो है परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं, अन्य ग्रंथों से भी यही बात प्रमाणित होती है। तो समराइज करने के लिए भागवत गीता के वक्ता कौन है, ये सबसे अच्छा कौन जान सकता है? एक तो जो स्वयं श्री कृष्ण से भागवत गीता सुन रहे हैं, अर्जुन, जो प्रश्न पूछ रहे हैं और जो उन प्रश्न का उत्तर इनसे सुन रहे हैं। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भागवत गीता कौन बोल रहा है, ये अर्जुन से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे उत्तर पा रहे हैं, जो भागवत गीता का वक्ता है उससे। तो श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय के 12वें, 13वें, 14वें श्लोक में कि स्वयं चैव ब्रवीषि में यन माम वदसी केशव, कि हे श्री कृष्ण, सारे ऋषि मुनि तो आपको परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर कहते ही हैं, स्वयं चैव ब्रवीषि में, आप स्वयं भी मुझसे ये बात कह रहे हैं। यन माम वदसी केशव, तो ब्रवीषि का मतलब होता है बोलना कहना, और वदसी का मतलब भी होता है बोलना कहना, कि स्वयं चैव ब्रवीषि में यन माम वदसी केशव, कि हे केशव, हे कृष्ण, आप जो ऋषि मुनि हर ऋषि मुनि जिस बात को कहते हैं, आप स्वयं भी मुझसे वही बात कह रहे हैं, स्वयं। तो स्वयं का मतलब क्या? किसी और का संदेश नहीं कहना, अपने बात को, अपने परिचय को स्वयं देना, प्रकट होकर साक्षात रूप से। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि स्वयं चैव ब्रवीषि में यन माम वदसी केशव। ब्रवीषि का मतलब होता है बोलना, वदसी का मतलब भी होता है बोलना कहना। तो स्वयं चैव ब्रवीषि में स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि मैं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हूँ। ये अर्जुन इस बात को कह रहे हैं, तो अर्जुन से ज़्यादा तो कोई नहीं जानेगा इस बात को। अच्छा, अपने गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय साक्षात कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो संजय क्या कहते हैं, जो हमने पहले चर्चा किए हैं, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं। कितना इम्फेसाइज कर रहे हैं, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं, कि साक्षात कृष्ण जो समस्त योगों के स्वामी है, योगेश्वर श्री कृष्ण साक्षात स्वयं, जो भागवत गीता उन्होंने अपने बारे में बताया सब कुछ, वो साक्षात मैंने कृष्ण से ही सुना। तो संजय भी कह रहे हैं कि जो देख रहे हैं गुरु कृपा से, सुन रहे हैं कि भागवत गीता का जो वार्तालाप जो हो रहा है उसको, तो वो देख रहे हैं कि साक्षात कृष्ण ही स्वयं भागवत गीता बोल रहे हैं, अपने बारे में, अपने परम ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। और अर्जुन जो डायरेक्ट बात कर रहे हैं उस भागवत गीता के वक्ता से, वो कह रहे हैं कि स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो स्वयं का मतलब ये हुआ कि अर्जुन किसी और, स्वयं का मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण किसी और का संदेश नहीं दे रहे हैं, वो अपना परिचय, अपनी बात, अपने परम ऐश्वर्य के बारे में स्वयं ही बता रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। और भीष्म पितामह तो कह ही रहे हैं कि वो आपने आत्मविद्या देकर अर्जुन के कुमति को हर लिया। भीष्म भी वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर इस बात वार्तालाप को सुन देख रहे थे। और इन सब के संकलन करता व्यासदेव कह रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन संवादे,
तो संवाद किसके किसके बीच हो रहा है? कृष्ण और अर्जुन के बीच, कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा है, किसी और के बीच नहीं। तो जो भागवत गीता का जो मूल वक्ता है श्री कृष्ण, परात्पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण, वही अर्जुन को अपना बात स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है। तो इसमें कोई संदेह का गुंजाइश है ही नहीं। जो जानबूझकर अंधकार फैलाना चाहते हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, कृष्ण के परात्पर सर्वोपरि सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते, उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण निष्ठा श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से ही जीव का उद्धार होगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए इस दुष्प्रचार को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक कृष्ण में जीव का पूर्ण निष्ठा श्रद्धा नहीं होगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। 2-3 श्लोक बोलना रह गया था, वो भी लास्ट में बोल रहा हूँ मैं, कि पद्म पुराण में भी कहा गया है कि हरिरेव सदाराध्यम सर्वदेवेश्वरेश्वरम इतरे ब्रह्मा रुद्राय न वजेयम कदाचन, कि हरि श्री कृष्ण ही समस्त देवों के ईश्वरों के ईश्वर हैं, और इस बात की अवहेलना ब्रह्मा शिव आदि कोई भी देवता कभी नहीं करते। हरिरेव सदा आराध्यम सर्वदेवेश्वर ईश्वरम इतरे ब्रह्मा रुद्राय न वजेयम कदाचन। और पद्म पुराण के ही पाताल खंड में शिव जी कहते हैं कि यन्न खेन्दु रुचिर ब्रह्म देव ब्रह्मादि भी सुरह गुणत्रयम अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। जिन वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के नख के चमक, नख के कांति को निराकार निर्विशेष ब्रह्म के रूप में देवगण जिसकी उपासना करते हैं, उन वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ये शिव जी कह रहे हैं कि यन्न खेन्दु रुचिर ब्रह्म देव ब्रह्मादि भी सुरह गुणत्रयम अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। उन गुणातीत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जिनके नख के चमक, नख की कांति की वंदना निराकार निर्विशेष ब्रह्म के रूप में देवतागण करते हैं। ये शिव जी बात कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं 5.1 में कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। अनादिरादिर गोविंद, वो अनादि हैं और सबके आदि हैं। सब उन्हीं से उत्पन्न हैं और वो स्वयं से हैं, अनादि हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।